हेलो दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और दोस्तों, हम लोग आपकी बैक एग्जाम से पहले आखिरी बार इस वीडियो में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा मैथ्स की प्रैक्टिस का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, मैं आपको गुणनखंड समझाने जा रहा हूं और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। और दोस्तों, आप लोगों ने जो हमारी पिछली वीडियो को प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सेमेस्टर की तैयारी के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को कंटिन्यूस वीडियो मिलती रहेंगी आगे के सेमेस्टर की भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ। हम यानी इस वाली वीडियो में जो सीखने जा रहे हैं वो गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। अच्छे से देखिएगा कैसे हम गुणनखंड करते हैं और बहुत ही पहले हम आसान से सवालों को लेंगे और धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है 6ab + 12bc। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी नंबर ऐसे लिखा होता है, जैसे लिखा है 6ab, इसका सीधा सा मतलब हुआ 6 × a × b। तीनों संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं। इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ कि तीनों संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं। अब दोस्तों, आप ये बात अगर समझ गए हैं तो इसके गुणनखंड करने में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और एक चीज़ और स्टार्टिंग में ही आप लोगों को समझा दूं मैं कि अगर लिखा है x³ तो हम समझते हैं कि x का x के साथ 3 बार गुणा हो रहा है। जिस भी संख्या पर जितनी पावर लगी हो आप उस संख्या को उतनी बार गुणा में लिख सकते हैं। इतना क्लियर होने के बाद हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे प्रश्न में लिखा है 6ab + 12bc, ठीक है, यानी 6ab + 12bc। तो देखिए, अगर मैं बहुत ही आसानी से आपको गुणनखंड करना बताऊं तो हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले को। देखिए, जितने गुणनखंड आप तोड़ सकें उतने तोड़ लें। आप 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। या फिर अगर आपको दिख रहा है कि हाँ 6 और 12 मतलब 6 को आप कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, तो आप 6 ही बना रहे हैं, वरना आप तोड़ के ऐसे लिख लें। अन्यथा आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। 6 को लिख लिया हमने 2 × 3 × a × b। अभी देखिए, इस वाले पूरे पद को हमने ऐसे लिखा, देखो क्लियर। 6 था, हमने लिखा 2 × 3 गुणा में a गुणा में b, ठीक है, प्लस 12 को हमने लिखा 2 × 3, 3 दूनी 6, 2 × 2, देखो 2 × 2 × 3। अच्छा, ये आप करेंगे कैसे? ये तो आप गुणनखंड काट लेते होंगे ना। 12 के गुणनखंड ऐसे करके काटेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 3, तो ऐसे करके 2 दूनी 4 × 12। तो 12 के ऐसे गुणनखंड आप काट सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गुणनखंड काट के लिख लिया 2 × 2 × 3, ये रहा 12। गुणा में क्या लिखा है? b और गुणा c, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका होता है, बच्चों वाला मेथड है ये वाला। आई होप ये मेथड आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए, एक ये पद है। देखिए प्यारे मित्रों, गुणा में लिखे हुए नंबर एक ही पद में आते हैं। आपके पद अलग होते हैं प्लस और माइनस के नंबर से। तो प्लस यहाँ लगा है तो प्लस के पहले वाला एक पूरा ये पद है, प्लस के बाद वाला पूरा ये पद है। प्लस और माइनस से ही पद अलग होते हैं, गुणा और भाग से पद अलग नहीं होते। तो आपका एक ये पद है पूरा, एक ये पद है। ये वाला पद था 6ab जिसको हमने तोड़ के गुणनखंड के रूप में लिखा। ये वाला पद था 12bc जिसको हमने तोड़ के ऐसे लिखा गुणनखंड के रूप में। अब देखिए, इन दोनों पदों में से जो जो गुणनखंड आपको कॉमन दिख रहे हो, जो दोनों में आ रहे हो, उनको आप ऐसे लिखें। देखो 2 आ रहा है दोनों में, बिल्कुल आ रहा है। 3 आ रहा है तो 2 × 3 आ रहा है। a आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा है जी। b आ रहा है, हाँ जी b आ रहा है दोनों में। तो हमने इतना लिख लिया। अब देखिए, आपको ब्रैकेट लगाना है। जो जो कॉमन आ रहा था तो बाहर लिखा, फिर हमें कोष्टक लगाना है। यहाँ से हमने ये चीज़ निकाली तो कौन से गुणनखंड बच गए? देखो, हमारे यहाँ पे गुणनखंड ये दोनों निकल आए और ये b निकल आया, तो बच गया सिर्फ a। प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाओ। यहाँ से एक 2 निकल आया, एक 3 निकल आया और b निकल आया। तो बचा क्या? बचा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ 2 बचा और c बचा। 2 और c का गुणा करेंगे तो 2c हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2c, ठीक है। तो अब यहाँ गुणा करके लिख लो, 3 दूनी 6 और गुणा में b था तो 6b हो गया। और a +
2c हो गया। ये आपका गुणनखंड आएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अन्यथा आप इसको कैसे कर सकते थे, 6ab, ऊपर से क्वेश्चन को उठाते हैं दोबारा से, 6ab + 12bc। ठीक है, देखो एक ये पद है, एक ये पद है, इन दोनों पदों में मैक्सिमम क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने का मतलब होता है कितने, मैक्सिमम किस संख्या से हम भाग कर सकते हैं, इसमें अधिकतम किस संख्या से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम देखिए हम यहाँ पे 6 से भाग कर सकते हैं दोनों में, तो 6 आ गया बाहर। इसमें और इसमें हम b से भाग कर सकते हैं, तो b भी आ गया बाहर। तो जितने से आप भाग कर सकते हैं उतना आपने बाहर लिख लिया। अब इसी कॉमन नंबर से इनमें भाग करके लिख दो। तो देखिए यहाँ से 6 निकल गया, b निकल गया, बचा क्या, a बच गया, सिर्फ a, है ना। और प्लस यहाँ से 6 निकला, तो देखिए आप घटा के नहीं लिखेंगे, आप भाग करके लिखेंगे। 6 का भाग करेंगे 12 में तो 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12। और यहाँ से b भी निकल गया था तो बचा सिर्फ c। देखिए यही चीज़ आई निकल के, सेम टू सेम, है ना, पूरा यही आया निकल के। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं गुणनखंड निकालने के लिए। तो हम यही प्रैक्टिस इस वाली वीडियो में थोड़ी करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे और उनके गुणनखंड निकालेंगे। आपको बस क्या करना है, उस प्रैक्टिस को देखना है, समझना है, सीखना है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और आसान सा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, -xy के बाद है -ay। देखो है ना आसान सा क्वेश्चन। देखो मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हो, आप इसमें देख रहे होंगे इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ सकता है। तो आपने बड़े ही कायदे से देखा कि सर जी दोनों पदों में y कॉमन आ रहा है ना। तरीका ये भी है, दोनों पदों में कितना कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या देखा, यहाँ से y निकल गया तो -x बच गया, यहाँ से y निकल गया तो -a बच गया। आंसर आपका ये भी करेक्ट है, कोई आंसर नहीं काट सकता ये वाला। लेकिन मित्रों एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये आंसर तो करेक्ट था ही, लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ दोनों जगह माइनस चिन्ह भी कॉमन आ रहा है। दोनों जगह माइनस चिन्ह लगा हुआ है, दोनों जगह माइनस लगा है, तो माइनस का y कॉमन लो, माइनस का y कॉमन लो। और देखो माइनस के y से जब भाग करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और y से y कट जाएगा, बचेगा क्या, x। यहां से माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो जब माइनस को बाहर निकालोगे एक चीज दिमाग में डाल लो कि माइनस का कोष्टक में गुणा करें तब भी चिन्ह बदलते हैं, माइनस को कोष्टक के बाहर ले लें तब भी चिन्ह बदलते हैं। तो इस नंबर का चिन्ह बदल के प्लस हो गया, इसका भी चिन्ह बदल के प्लस हो गया। यहां से y निकल गया था, a बचा। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर आए थे, एक ये और एक ये, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, ताकि जैसे ऑब्जेक्टिव आ जाता तो आपको इनमें से एक ही मिलता, है ना। तो आप एक ही टिक करते हो और बेस्ट सुटेबल ये मेथड है। ठीक है, ये तरीका लिखने का सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अब देखो इनको मैंने एकदम आसान तरीके से कैसे करना है, ठीक है, मतलब मैंने करना है, मैं करूँगा, आप लोगों को देखना है। देखो क्या लिखा है, माइनस, तो माइनस को हम क्या -1 नहीं लिख सकते, सिर्फ माइनस को -1 नहीं लिख सकते, 1 का गुणा किसी में भी करो तो वही संख्या आती है, गुणा x और गुणा y लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग कह रहे होंगे हाँ सर ये लिख सकते हैं, इनका गुणा -xy होगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ प्लस लगा दिया और यहाँ लिख दिया -1 गुणा a गुणा y। ठीक है, देखो ऐसे, तो यही चीज तो लिखी हुई है, माइनस और देखो प्लस और माइनस होता है माइनस, मैंने बस इस वाले माइनस को यहाँ -1 के साथ रख लिया और यहाँ प्लस लगा दिया। अब देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ -1 और y, यहाँ भी -1 और y कॉमन है, तो -1 गुणा y कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचा, x और बीच में प्लस और यहाँ क्या बचा, a। तो देखो क्या बचा, -y x प्लस a। देखिए वही आंसर निकला। तो चाहे कैसे भी आप करें आंसर वही आएगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हो। ठीक है, अब कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लंबे लंबे पद होते हैं और कुछ थोड़ा सा नंबर कॉमन लेना होता है, बस 1 या 2 पद कॉमन लेने होते हैं। तो एक आध ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है अगला, ax3, देखिएगा समझते रहिएगा कैसे कैसे कॉमन ले सकते हैं, सारे तरीके आ जाएंगे इसमें कॉमन लेने के, प्लस cx। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों पदों में से आपको कॉमन लेना है, गुणनखंड करने का मतलब तीनों पदों में से कॉमन लेना है। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप 2-2 में कॉमन लेते हैं, लेकिन ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। आप देखते ही समझ जाओगे कि तीनों पद अलग अलग हैं, तो हमें तीनों में से जो कुछ भी कॉमन आ रहा है वही लेना है। तो आप देखिए इन तीनों में से मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं आप। तो चलिए मैं तोड़ के लिख देता हूँ, यह है a गुणा x गुणा x गुणा x माइनस
b गुणा x गुणा x, यहाँ पे कितनी बार लिखा, 3 बार, ठीक है, यहाँ पे 2 बार, प्लस c गुणा x। तो देखो भाई तीनों जगह सिर्फ एक x ही तो कॉमन आ रहा है ना, एक से ज्यादा x तो है ही नहीं तीनों जगह में कॉमन, तो हमने एक x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया a गुणा x, मतलब a इंटू एक्स की घात 2, इन दोनों का गुणा करके x की घात 2, माइनस यहाँ बच गया सिर्फ b गुणा x, और यहाँ से x निकल गया तो बच गया c। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, आपको दिख रहा है कि यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ सिर्फ एक x है, तो सबसे कम वाली पावर कॉमन आती है हमेशा, तो आपने x कॉमन ले लिया तीनों में से। अब यहाँ देखिए a बचा और एक पावर कम हो गई क्योंकि x एक बाहर आ गया है, तो बच गई 2 पावर, माइनस b बचा, यहाँ से भी एक पावर कम हो गई, प्लस c बचा, और यहाँ से तो पूरा x ही कम हो गया, एक ही x तो था, तो देखिए वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आपको जिससे भी समझ में आए उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए उनको। तो चलिए देखिए मित्रों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इस बार थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और इसके बाद है एन, ठीक है, माइनस एल एम स्क्वायर एन स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर एम एन स्क्वायर। अब देखो प्यारे दोस्तों, आपको देखते ही इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में ही आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, और यहाँ पे एक पावर है, तो सबसे कम वाली पावर कॉमन आती है। यहाँ पे एक भी पावर लगी नहीं है तो हम एक पावर मानते हैं, जब पावर कुछ ना लगी हो तो एक पावर मानी जाती है, तो सबसे कम वाली पावर कॉमन आती है, तो L की एक L कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ भी एम स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ m है, तो केवल एक पावर कॉमन आएगी, यानी m कॉमन आ गया। ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ n है, n स्क्वायर है, n स्क्वायर है, तो सिर्फ n कॉमन आएगा। अब देखो एल एम एन कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखो आपको ये लिखना है कि भाग दे दे के बचेगा क्या, आपके पास एल स्क्वायर था, आपने एक एल निकाल लिया, ठीक है, एक एल से ऐसे एल स्क्वायर में एक एल से भाग दे दिया, तो स्क्वायर कट गया, सिर्फ एल बचा, क्या बचा, सिर्फ एल। एक m निकाल लिया तो बचा m, और आपने एक n निकाल लिया तो n पे तो स्क्वायर नहीं था ना, पूरा का पूरा n बाहर आ गया, तो n बचा ही नहीं, माइनस यहाँ से l निकाल लिया तो एक ही l था, पूरा निकल गया, m निकाल लिया तो 2m, m स्क्वायर था ना, तो एक m बच गया, और n निकाल लिया तो n स्क्वायर था, एक n बच गया, माइनस यहाँ से एक l निकाल लिया तो सिर्फ एक l बचा, m पूरा निकल गया क्योंकि एक ही है, और n एक निकाल लिया तो सिर्फ n बचा। अब देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही हमारे इसके गुणनखंड हैं, यही आंसर है हमारे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे चीज़ों को। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। आपको देखो क्या दिक्कत क्या है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्वेश्चन ढूंढ के किया करो, नेट से निकाल के क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा 3PQR माइनस 6P स्क्वायर Q स्क्वायर और R स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 15R स्क्वायर, यहाँ भी ऐसी ही R बना देते हैं। तो देखो इसमें कितना कॉमन आ रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं कि 3, 6 और 15 में से 3 कॉमन आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, तीनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब इतना कॉमन लेना है कि वो डिवाइड कर दे सबको, तो 3 ही कॉमन आ रहा है, तो हमने 3 लिख लिया। अब देखो पी क्यू आर में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई पी क्यू आर यहाँ भी, पी क्यू आर यहाँ भी, लेकिन यहाँ सिर्फ आर है और आर पे पावर 2 है। तो देखिए यहाँ आर की कितनी पावर कॉमन आ सकती है, कम से कम। तो देखिए यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 1 पावर कॉमन आएगी, तीनों जगह सिर्फ आर की 1 पावर कॉमन आने वाली है। तो देखिए यहाँ से 3 निकल गया, आपने भाग किया तो 3 तो कट गया, आर निकल गया, आर का भाग किया कट गया, आर बचा क्या, पी क्यू, माइनस यहाँ से 3 निकला तो 3 का भाग करके लिखेंगे, तो 3 दूनी 6। अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हमने पी क्यू कॉमन ही नहीं लिए थे, तो जैसे कि तैसे बच जाएंगे, लेकिन आर स्क्वायर में से एक आर हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो सिर्फ आर बचेगा, माइनस 3 पचे 15, क्योंकि 3 कॉमन लिया था तो भाग करके लिखना पड़ेगा, और एक आर कॉमन लिया है तो एक आर बचेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। देखिए कितनी आसानी से हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न लिख के आ रहा होगा कि एक्स क्यू
और वाई क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू, एक्स स्क्वायर वाई क्यू है, यहाँ पे कितना है वाई क्यू है, माइनस एक्स वाई टू द पावर 4 और प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में गुणनखंड करने हैं तो ये भी उतना ही इजी है। आपको दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक्स वाई है, यानी देखते ही आप समझ जाओगे कि एक्स वाई हर जगह आ रहा है और सबसे कम पावर सिर्फ एक एक पावर आ रही है, यानी एक्स वाई कॉमन आ रहा है। तो हमने एक्स वाई को कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ से एक एक्स निकल गया, एक वाई निकल गया, तो एक्स स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर बचा। यहाँ से एक एक्स निकल गया तो सिर्फ एक्स बचा और वाई की घात 3 थी, एक निकला तो 2 घात बच गई। माइनस यहाँ से तो पूरा ही एक्स निकल गया, एक ही एक्स है ना, पूरा निकल गया, और एक वाई निकला तो वाई की घात 3 बच गई, प्लस यहाँ से पूरा एक्स वाई निकल गया तो 1 बच गया। देखो पूरा एक्स वाई निकलने का मतलब एक्स वाई का इस एक्स वाई में भाग, तो एक बार भाग जाएगा। तो ये हमारे गुणनखंड आ गए इस क्वेश्चन के। देखिए ये कुछ अलग टाइप के गुणनखंड थे, बहुत ही ईजी टाइप के। अब आपको कुछ टेढ़े मेढ़े गुणनखंड मिल सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ उनको कैसे करना है। देखो सपोज करो आपको कुछ इस टाइप के गुणनखंड मिलते हैं, मान लेते हैं हमें कि कुछ इस टाइप के गुणनखंड मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा मिल जाए ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, कुछ इस टाइप के आपको गुणनखंड मिल जाते हैं। हमने सोचा ठीक है, अब आपको ये मिला है, बोला गया है गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ देखो सब में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सारे पदों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये इसमें यही अलग और ख़ास बात होती है, सारे पदों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आगे के 2 पदों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। हाँ जी, यहाँ और यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, तो कम वाली पावर कॉमन ले ली हमने। जब 2 पावर यहाँ से निकल गई तो सिर्फ ए बचा, और यहाँ से 2 पावर पूरी निकल गई तो प्लस में कितना बचा 1। देखो पूरा पूरा नंबर निकल जाए तो वहाँ 1 लिखना है आपको। अब देखो प्लस यहाँ पे क्या आया a प्लस 1, ऐसे ही तो आएगा, लास्ट वाला कुछ भी कॉमन नहीं है, हमने वैसे ही लिख दिया। अब देखो मैंने आपको बोला था प्लस से जुड़े हुए 2 पद होते हैं, तो ये गुणा में है, ये कोष्टक, और ये ए स्क्वायर गुणा में है, तो ये एक पद हो गया, एक पद ये हो गया। अब इन दोनों पदों में से कितना कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों पदों में दोस्तों ये ब्रैकेट कॉमन है, a प्लस 1 वाला है कि नहीं। ये a प्लस 1 यहाँ भी, a प्लस 1 यहाँ भी। तो यहाँ पे देखो जैसे ही कॉमन लेते हैं आपको पता है कि ब्रैकेट लगाना शुरू कर देते हैं। कॉमन लिया हमने और ब्रैकेट लगाया, कोई चिन्ह नहीं, ये ब्रैकेट निकला पूरा, बच क्या गया इसके साथ ए स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस, ये ब्रैकेट निकल गया। तो देखो जब सेम नंबर निकल आए बाहर पूरा का पूरा तो कितना बचता है 1 बचता है। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए इस क्वेश्चन के, है ना। और गुणनखंड का आंसर चेक करने का तरीका ये है, वापस से गुणा करोगे आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, इनका गुणा करोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वापस, रिटर्न गिफ्ट की तरह से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसी टाइप के अब 4-5 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, वैसे भी आप लोगों के पास टाइम होगा नहीं इतना देखने का। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है एल एक्स प्लस एम वाई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम एक्स प्लस एल वाई। अब देखो कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, उन्होंने तितिर बितिर कहते हैं ना कि इधर उधर करके पदों को दे दिया है। आपको पहले सेट करना है, सही से लिखना है, फिर आपको गुणनखंड करने हैं। तो देखो ध्यान से, या तो एल वाला पद एल के साथ रखो, नहीं तो एक्स वाला पद एक्स के साथ रखो। आपको 2 एक जैसे पदों को लाना है, तो हम क्या करते हैं एक्स वाला पद साथ ले आते हैं, यानी एल एक्स प्लस, प्लस का है ना, देखो चिन्ह के साथ उठाना है, ये प्लस का है तो हमने लिख लिया प्लस एम एक्स। यहां भी वैसे ही एल वाई और ये वाला पीछे लिख दिया प्लस एम वाई। अब कॉमन लेने में आपको आसानी होगी, देखो कैसे कि यहां से x कॉमन, इन दोनों पदों में से x कॉमन, तो बचा क्या l प्लस एम, प्लस इन दोनों पदों में से y कॉमन, तो बचा क्या l प्लस एम। अब हमारे पास फिर से 2 पद हो गए, ये बीच में प्लस लगा है, एक पद ये, एक पद ये। आप सोच रहे हैं यहाँ कोष्टक में भी तो प्लस लगा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरा देखो कोष्टक में है नंबर और ये कोष्टक के बाहर है, तो ये सिर्फ एक पद है क्योंकि ये गुणा में है दोनों नंबर। तो अब इस एक पद में से और इस एक पद में से क्या कॉमन आ रहा है, एल प्लस एम वाला कोष्टक कॉमन आ रहा है, तो हमने वो कोष्टक लिख लिया।
ठीक है, जो कोष्टक कॉमन आ रहा है दोनों में वो हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया, कॉमन लेने के बाद हमारा काम होता है ब्रैकेट लगाना। इस पहले पद से ये निकल आया तो बचा क्या, सिर्फ ये x, प्लस दूसरे पद से ये निकला तो बचा क्या, सिर्फ y। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। अब कभी कभी क्या होता है कि आंसर गुणा में ऐसे लिख देते हैं, x प्लस वाई पहले लिख दिया और l प्लस m बाद में लिख दिया, है तो दोनों गुणा में ही भैया। 3 दूनी 6 होता है और 2 तिया 6 होता है। गुणा में क्रम आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ही तरीके लिखे जा सकते हैं इस आंसर के, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ ऐसे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाए, आप और अनुभव ले सको इस चीज़ के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। AQX माइनस एक्स की घात 4 प्लस A² और माइनस AX3। गुणनखंड समझने के लिए अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा काम ये है, देखो क्वेश्चन तो कैसे भी सॉल्व हो जाएगा, बस आपको आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो हम कई सारे तरीके लगा सकते हैं। मैं आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यहाँ पे दिखाता हूँ। ट्रायल एंड एरर का मतलब हुआ कि हम कोशिश करेंगे और गलत होगा तो दोबारा से करेंगे। तो वो मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं तो सीधा सीधा अरेंज करके सॉल्व कर सकता था, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। वो कैसे कि अगर हम यहाँ सीधा सीधा सॉल्व करना शुरू करें तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ x कॉमन, क्योंकि यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे a है ही नहीं, तो a तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो x कॉमन आया तो यहाँ बचा AQ और यहाँ बचा माइनस में XQ, बच गया, ठीक है। ब्रैकेट बंद, प्लस इन दोनों में मैक्सिमम कितना कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है AX²। देखो ध्यान से, क्या कॉमन आ रहा है, AX²। देखो a की घात 1 और x की कम से कम घात कितनी है, 2। तो बचा क्या, AX²। यहाँ पे एक a बच गया और x² पूरा निकल गया और यहाँ पे माइनस में क्या बच गया आपका, x बच गया, सिर्फ क्या बच गया, x बच गया। अब देखो प्यारे दोस्तों, प्रॉब्लम यहीं फंसती है। हमारे ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए थे, जो कि नहीं आए। तो अब हमें क्या करना है कि अब आप समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा गलत हो गया है। आपको अब यहाँ पे अपने पदों को इधर उधर करना पड़ेगा, इनमें हेर फेर करनी पड़ेगी। यही ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्राई करते हैं। देखो अगला ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देना है कि हमसे होगा ही नहीं। अगला ट्राई करते हैं कि हम इस वाले पद को आगे लिख देते हैं बदल के, यानी AQX और ये प्लस वाला पद उठाया और आगे लिख दिया A² X²। फिर लिखा हमने ये वाला पद माइनस ये वाला लिख लेते हैं पहले, x की घात 4 और इसको लिखो AX³ माइनस x की घात 4, क्योंकि हम वैसे ही लिख रहे हैं, बस इसको उठा के सबसे पीछे कर दिया। एक ये तरीका ट्राई करते हैं। और देखो ये आप ऐसे ही ट्राई करना, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ खास तौर पर कि प्लीज़ आप गिव अप मत किया करें। आप इन पदों को इधर उधर करके फैक्टर करें, गुणनखंड करें, बिल्कुल होंगे। देखो अब इन दोनों में मैक्सिमम कितना कॉमन है, तो भाई इन दोनों में जहां तक मेरा मानना है A² X कॉमन है। क्या कॉमन है, A² X कॉमन है। तो हमने ले लिया A² X कॉमन, तो यहां से A² कॉमन लिया हमने तो A बचा, X कॉमन ले लिया तो पूरा हट गया। यहां से A² कॉमन ले लिया हमने तो A² पूरा निकल गया, सिर्फ X कॉमन लिया तो ये बचा कि नहीं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो दोनों जगह से, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। आपको पता है माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों जगह के चिन्ह बदल जाते हैं, तो दोनों ही नंबर प्लस हो जाएंगे। और कितना कॉमन आ रहा है, और हमारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है X3। क्या कॉमन आ रहा है, X3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ x देखो a तो है नहीं लास्ट वाले पद में, और x की कम घात कितनी है, 3 घात, तो वही कॉमन आ गई। तो अब माइनस भी कॉमन है, X3 भी कॉमन है, तो चिन्ह बदल के लिखो। माइनस कॉमन आता है तो हमेशा चिन्ह बदलने होते हैं। तो ये नंबर प्लस हो गया और यहाँ से X3 निकल गया, सिर्फ a बचा। यहाँ भी प्लस हो गया और X3 निकल गया तो एक x बच गया। अब देखो भाई इन दोनों पदों में एक ब्रैकेट कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या आ गया कॉमन, a प्लस x कॉमन आ गया। यहाँ पे अंदर क्या बचा, A² X माइनस AQ।
आप चाहें तो इतना छोड़ दें, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है सवाल। कैसे? देखो अब ये दोनों गुणा में हैं, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एक x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कॉमन। यहाँ एक x है, यहाँ पे x क्यू है, तो एक x कॉमन आ गया जो कि हमने बाहर लिख दिया। गुणा में है तो गुणा में ही लिख दिया सबके। यहाँ बचा क्या? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से a निकाल के इसमें से x निकाल के हमने बाहर लिख दिया कॉमन लेके। अब देखो x इंटू ए प्लस एक्स, ये वर्गांतर का सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक ब्रैकेट में घटेंगे, एक ब्रैकेट में जुड़ेंगे, b नहीं है x है, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन समझना इतना इजी नहीं था, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ, लेकिन फिर भी आप ट्रायल एंड एरर मेथड से करो, कहीं ना कहीं जाके तो निकलेगा ही नहीं, और कभी ना कभी तो निकलेगा। कोशिश करने वालों की हार थोड़ी होती है भाई। चलिए अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं मित्रों। देखो अब हमारा क्या है कि ये तो नॉर्मल गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? नॉर्मल गुणनखंड। अब आते हैं द्विघात समीकरण वाले गुणनखंड। वो भी आपको 3-4 सवाल बता देता हूँ। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये द्विघात समीकरण वाले गुणनखंड है। और ये आपको मैंने पहले भी बता रखे हैं, द्विघात समीकरण के गुणनखंड यानी वर्ग समीकरण जिसको कहते हैं, द्विघात यानी वर्ग। तो इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? देखो जब कुछ भी गुणा में ना हो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुणा में है तो हम नहीं है ना, तो हम 1 मानते हैं। कितना मानते हैं गुणा में? 1 मानते हैं। तो देखिए हमेशा अचर पद का, किसका? अचर पद, जिसमें चर नहीं है, चर है इसमें x y z a b ये चर होते हैं। अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करोगे। फिलहाल में गुणांक कुछ भी नहीं, मतलब 1, गुणांक 0 नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऐसे लिखा रहता 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये गुणांक बोला जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। गुणा में जो नंबर होता है ना साथ में, वो गुणांक बोला जाता है। तो यहाँ गुणांक कितना है? यहाँ गुणा में नंबर नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो हमें हमेशा ही एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करना है। अचर पद इस सवाल में कितना है? 9, जिसमें चर नहीं लगा है, एक्स नहीं लगा है, वो पद हो गया 9। तो इनका सिंपली आप मन में गुणा कर सकते हैं कि 9 एकम 9। अब इसी 9 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिन्हें, ये चिन्ह देखोगे आप लोग, अचर पद के आगे वाला चिन्ह, अचर पद के आगे वाला चिन्ह, तो क्या लगा है चिन्ह? प्लस लगा है, मतलब जिन्हें जोड़ने पर 6 आ जाए। 9 के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें जोड़ने पर 6 आ जाए। तो भाई कर देते हैं क्या? 3 त्रिका 9, और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 9 के वो गुणनखंड हो गए 3 और 3। तो अब हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर, देखो हमें करना क्या है, बीच वाला पद लाना था ना जोड़ के, तो हमने प्लस लगाया। सिर्फ इसी को बदलना है आपको। 6 को क्या लिखेंगे? 3 प्लस 3, क्योंकि जोड़ के लाना था। और 6 को बदला, बाहर हमने लगा दिया x, ब्रैकेट के बाहर कितना लिख दिया? x। सिर्फ 6 को बदला है, देख लो ध्यान से। 6 को लिखा 3 प्लस 3 है, 3 और 3 6 होता है कि नहीं, और 3 और 3 का गुणा होता है 9, तो वो लास्ट वाला पद हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब एक्स स्क्वायर, इस प्लस का अंदर गुणा, पीछे से x का गुणा, तो प्लस और प्लस का 3, तो प्लस 3, और पीछे से x का गुणा, तो x प्लस प्लस प्लस, यहाँ भी 3x प्लस 9। पहले दोनों पदों में कितना कॉमन है? यहाँ और यहाँ x कॉमन है। यहाँ से x निकल गया, सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ से x निकल गया तो 3 बचा। अब देखो आपको एक बात बताऊँ, एक आइडिया दूँ कि यही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, थोड़ी जगह छोड़ के लिखो, यही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए। अब मेरी कुछ हिंट याद रखेंगे आप लोग। देखिए 1 मिनट रुकना, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं अभी जला के आता हूँ। देखिए यही वाला ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए, थोड़ी सी यहाँ जगह छोड़ दो। तो एक हिंट देता हूँ कि अगर लास्ट वाला चिन्ह ना बदले, ऊपर वाली लाइन में देखो, नीचे वाली लाइन में देखो, लास्ट वाला नंबर का चिन्ह ना बदले, तो आप समझ जाओ कि यहाँ प्लस कॉमन है। चिन्ह क्या आएगा? प्लस। अगर चिन्ह बदल रहा हो तो आप समझ जाना कि माइनस आएगा चिन्ह यहाँ पे, यहाँ। तो इन दोनों में से कितना कॉमन ले लें कि ये ब्रैकेट बन जाए? तो भाई देखो x के साथ 3 लगा हुआ था, यहाँ से इन्होंने हटा दिया, तो ये 3 ही कॉमन आ गया। तो 3x प्लस 3 त्रिका 9 एकदम करेक्ट बन रहा है। इसका अंदर गुणा करके देखो, ऊपर वाली लाइन आनी चाहिए, 3x प्लस 3 त्रिका 9। ठीक है,
अब देखो 3x वाला ब्रैकेट कॉमन, और ये नंबर जो बच रहे हैं ना, जैसे बच रहे हैं वैसे ही इसके साथ, जस्ट इसके साथ चिपका के दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए इस वाले क्वेश्चन के। ऐसे गुणनखंड किए जाएंगे किसी भी द्विघात समीकरण के। एक दो सवाल और बताऊंगा आपको ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। गुणनखंड की रिक्वेस्ट दी थी कि कुछ लोगों ने, उम्मीद है कि समझ में आए भी होंगे। देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21, इसके गुणनखंड करो। तो यहां भी अचर पद का गुणा किया हमने y स्क्वायर के गुणांक के साथ, तो यहां फिर से कुछ नहीं गुणांक में है तो 1 मानेंगे। तो 21 एकम 21, तो गुणांक वहां 1 था तो 21 एकम 21 हो गया। 21 का गुणा यहाँ 1 में, 21 एकम 21। अब इस 21 के ऐसे गुणनखंड करो, इसके आगे क्या चिन्ह लगा है, माइनस। घटाने पर 4 आ जाए, बीच वाला पद आना चाहिए। घटाने पर ये चिन्ह लगा है, ऐसे देखोगे अचर पद के आगे वाला चिन्ह देखना है आपको, और घटाने पर कितना आए, मिडिल टर्म, बीच वाला पद, y के गुणांक वाला पद। तो यहां देखो 21 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, 7 तिया 21, और 7 में से 3 घटाया तो कितना मिला, 4। तो हमने क्या लिखा, y स्क्वायर प्लस 4 को बदल के ब्रैकेट में लिख दो 7 माइनस 3। ये 7 में से 3 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा, और जो y लगा है उसको ब्रैकेट के जस्ट बाद पीछे चिपका दो और माइनस 21 वैसा ही लिख दो। अब फिर से वही y स्क्वायर प्लस, देखो प्लस का गुणा 7 में, तो प्लस 7, और ब्रैकेट के पीछे से y का गुणा हो रहा है। एक तरीके से आप याद भी रख सकते हो बार बार करोगे तो ये हो गया 7y, और प्लस माइनस माइनस ये हो गया 3y, क्योंकि पीछे से y का गुणा हो रहा है, माइनस का 21। अब पहले दोनों पदों में से दोस्तों कितना कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या बचा, y प्लस 7, यहाँ स्क्वायर था, एक y निकल गया सिर्फ y, प्लस यहाँ एक y निकल गया तो सिर्फ 7 बचा। अब यही ब्रैकेट आपको यहाँ लाना है, डिट्टो सेम टू सेम यही कोष्टक यहाँ लाना है, थोड़ी गैप दे दी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में देखो, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, चिन्ह बदल गया कि नहीं बदल गया, नंबर का चिन्ह बदलने पर माइनस चिन्ह यहाँ आएगा, क्या आएगा, माइनस। अब देखो यहाँ 3y था, यहाँ सिर्फ y बचा है, इन्होंने कितना कॉमन ले लिया, 3। अब इस 3 माइनस 3 का गुणा करके वापस से चेक कर लो ऊपर वाली लाइन आएगी या नहीं। -3 और प्लस y का गुणा माइनस का 3y, और माइनस और प्लस माइनस 3 सत्ते 21, वही लाइन आ रही है विद चिन्ह डिट्टो। अब देखो ये और ये कॉमन है, y प्लस 7 आ गया एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में बचा हुआ y और माइनस का 3, ये आ गए गुणनखंड। तो बताओ कितने इजी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं गुणनखंड ये वाले, है ना। चलिए और एक दो सवाल देखते हैं, वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक दो सवाल और देखेंगे। देखिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग इसी टाइप का, है ना, थोड़ा सा अलग हटके, हर तरीके का क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। p स्क्वायर माइनस 13p और माइनस का 30। आप सोच रहे होंगे कहीं p हो जाता है, कहीं x हो जाता है, कहीं y हो जाता है, तो भैया वो तो हमारा चर है, वो चर कुछ भी हो सकता है, p q x y z a v कुछ भी हो सकता है। अब देखो फिर से वही, इस 30 का गुणा इस स्क्वायर वाले के गुणांक के साथ, अचर पद का हमेशा गुणा करोगे जो स्क्वायर वाला पद है उसके गुणांक में। तो यहाँ फिर से कुछ में गुणांक नहीं दिया गया तो 1 मानेंगे, तो 30 एकम 30, एक माना हमने, 30 एकम 30। अब इस 30 के ऐसे गुणनखंड करो तो फिर से इसके आगे चिन्ह माइनस है, यानी घटाने पर 13 आ जाए। 30 के ऐसे गुणनखंड जिन गुणनखंडों को घटाने पर 13 आ जाए, तो 15 दूनी 30 और 15 में से 2 गया 13, है ना, कितना सरल था। 15 दूनी होता है 30 और 15 में से 2 गया 13। तो p स्क्वायर माइनस 13 को लिखा 15 माइनस 2, लिख सकते हैं 13 को 15 माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 13 को बदला है और ब्रैकेट के बाहर p चिपका दिया हमने माइनस 30। अब यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होगा दोस्तों, अभी तक ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह था, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, अब अंदर के चिन्ह बदलेंगे, है ना। तो इधर p स्क्वायर माइनस का 15 हो गया और पीछे से p का गुणा हो गया, और माइनस और माइनस प्लस हो गया, पीछे से p का गुणा हुआ तो 2p हो गया, माइनस का 30 हो गया। आगे वाले दोनों पदों में से कितना कॉमन, p कॉमन, बचा क्या, यहाँ पे p बचा, माइनस यहाँ 15 बचा। p माइनस 15 ही यहाँ भी लाना है, तो यहाँ जो गैप दिया आपने इस गैप में कितना आएगा, लास्ट में चिन्ह बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, तो प्लस चिन्ह बाहर आ गया।
और देखो 2 कॉमन ले लिया इन्होंने, तभी तो यहाँ से 2 निकला है, तो यहाँ पे सिर्फ p बचा और यहाँ से 2 निकला, तो 2 15 दूनी 30 होता है, तो 2 का भाग करके 15 लिखा है, तो 2 कॉमन लिया गया है ना। तो अब देखो p माइनस 15 दोनों जगह आ रहा है, p माइनस 15 वाला कोष्टक कॉमन, दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, p प्लस 2, ये गुणनखंड हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो में कराए गए क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। अब आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर भेज दें कि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, ठीक है, आप मैसेज कर दें एक बार। तो उम्मीद है कि इस वाली वीडियो के सवाल आपको समझ में आए होंगे। और एक चीज़ और, आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ये हमारी आखिरी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में अभी के अभी शेयर कर दें, क्योंकि फिर टाइम नहीं है, ठीक है ना, फिर वो लोग भी नहीं देख पाएंगे, तो अभी के अभी शेयर कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब जब आप अगले सेमेस्टर में होंगे तब, ठीक है। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।